हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो आज हम जो स्टडी करेंगे 11th क्लास का सेकंड जो लेक्चर हमारा है उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे पिछली क्लास में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट को स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर मैंने कुछ फंडामेंटल, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री यूनिट बताई थी और क्वान्टिटीज़ मैंने बताई थी। उसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स ही हमने किए थे प्यारे बच्चों। तो आज नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो है डायमेंशनल एनालिसिस प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको साथ के साथ नोट करना है जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन आपको बताया जाए, नोट करो आप। उससे पहले अभी आप वीडियोज़ को पॉज करके स्टूडेंट्स, आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो मैंने वहाँ पर क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप वो क्वेश्चंस को पहले अच्छा रहेगा आप लिख लो या प्रिंट निकलवा लो, मतलब कहीं से। तो आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ डाल रखी है, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करो। क्यों? क्योंकि जब आप इसको स्टडी करोगे, इसके अंदर हम 50 से 60 क्वेश्चन आज इसके ऊपर करवाने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, तो अच्छा होगा कि आपके आगे आपके पेज पे आपके पास में कुछ क्वेश्चन हों जिसको हम सोल्व कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस। हाँ, एक बात और है प्यारे बच्चों, अगर आप 11th क्लास में जस्ट एंट्री आपने की है, अगर आप 11th क्लास में हो तो आपके लिए थोड़ा सा डायमेंशनल को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि हमें डायमेंशनल फॉर्मूले फाइंड आउट करने होंगे इसमें उस पूरी फिजिक्स के जो आप 11th-12th के अंदर पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। एक सिंपल सी बात है, आपने जैसे मैं आप बेसिक सी बात पूछ लूँ कि आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा हुआ है? नहीं, ठीक है ना। क्या आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ सर, ठीक है ना। तो हमारे पास में ये फॉर्मूले हमें आने चाहिए पहले किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल या यूनिट को फाइंड आउट करने के लिए। वो आपको आते नहीं है, तो हम साथ आपको फार्मूला तो बताएंगे आज, ठीक है ना, और उसके डायमेंशनल फार्मूला हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है जो आपके पास में जो 11th क्लास के न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको हो सकता है 50 से 60% तक समझ में आए। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालने की टेक्निक आनी चाहिए प्यारे बच्चों। जो आप 11th क्लास पढ़ोगे, 12th क्लास पढ़ोगे, तो जो जो आपके पास में फार्मूला आएगा आप वहाँ पर उस चीज़ के या कोई भी क्वांटिटी आएगी उसका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करते चले जाओगे। फिर भी मैं आपको एक 0 लेवल टू हीरो लेवल तक मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे। तो आइए सबसे पहले हम डायमेंशनल फार्मूला है क्या उसको समझते हैं। जैसे हमने फंडामेंटल क्वांटिटी को प्यारे बच्चों पढ़ा था, 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी हमने पढ़ी थी जो एक दूसरे के ऊपर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती हैं आपस में। और फिर डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ी थी। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आप बोलोगे सर एफ एस कॉस थीटा होता है। हमने ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। एफ फोर्स होता है, एस डिस्प्लेसमेंट होता है, कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड एस वेक्टर होता है। या और भी सिंपल अगर बात करें हम, और भी कुछ ले लेते हैं। जैसे मैं आप सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे आपको प्यारे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। वेलोसिटी या स्पीड जो होती है हमारे पास में, वो प्यारे बच्चों डिस्टेंस बाय टाइम होती है। हमें पता है सर ये फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस एक लेंथ है और लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है प्यारे बच्चों। इस तरीके से टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डिवीजन से या मल्टीप्लिकेशन से एक नई क्वांटिटी आती है, उसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। तो हमें इस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला। तो सबसे पहले बात बताते हैं आपके पास में कि डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है। जैसे हमारे पास में आपको एक बात ध्यान में रखना, आपने एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी हुई हैं प्यारे बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं आपने, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपने पढ़ी हुई है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी 7 तरीके की थी, जिसमें से 3 बेसिक होती है जो आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट। पहली होती है मास, दूसरी होती है प्यारे बच्चों टाइम। मास टाइम होता है, लेंथ होता है बच्चों, प्यारे बच्चों टेम्परेचर होता है, प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट होता है, प्यारे बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करना होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करना होता है। उसके बाद में हमारे पास में लुमिनियस इंटेंसिटी थी हमारे पास में। इन चीज़ को 1 2 3 4 5 6 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। इसकी हमने फंडामेंटल जो यूनिट देखी थी वो केजी देखी थी प्यारे बच्चों, किलोग्राम। इसकी देखी थी हमने सेकंड, और लेंथ है उसकी हमने लेंथ की क्या देखी थी? मीटर देखी थी। टेम्परेचर की केल्विन, के से रिप्रेजेंट करोगे। करंट इलेक्ट्रिक करंट,
ठीक है ना, एम्पियर में मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करोगे आप, और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में इसको CD से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटी थी। अब इन सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फंडामेंटल डायमेंशनल फार्मूला भी होता है। जैसे मास के लिए आप डायमेंशनल फार्मूला आप क्या यूज़ करोगे, कैपिटल M, कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसको आप क्लोज कर दीजिए। इस तरीके से टाइम है, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला बच्चों, प्यारे बच्चों, कैपिटल T यूज़ करते हैं। लेंथ के लिए L यूज़ करते हैं, यही है इम्पोर्टेंट। तो टेम्परेचर के लिए कैपिटल K यूज़ कर लेते हैं, थीटा भी यूज़ कर लेते हैं, कई बार थीटा भी यूज़ किया जाता है कई बार टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस ले लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल A होता है प्यारे बच्चों। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशनल फार्मूला MOL होता है, इसका CD होता है। तो ये डायमेंशनल फार्मूले होते हैं प्यारे बच्चों इनका। अब डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है हम उसको समझ लेते हैं फिलहाल, ठीक है ना। आप एक एक चीज़ को नोट करते चले जाओगे स्टूडेंट्स, इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई मुश्किल वाली बात है हमारे पास में नहीं है प्यारे बच्चों। तो ये थी हमारे पास में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनके डायमेंशनल फार्मूले हमारे पास में थे। अब डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत सारी हो सकती है, हमें सबके डायमेंशनल फार्मूले को एनालिसिस करना है अच्छी तरीके से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जैसे स्पीड की बात चल रही है, ठीक है ना, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस प्यारे बच्चों एक लेंथ है हमारे पास में, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और T टाइम है यहाँ पर, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है जैसे हमारे पास में स्पीड है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इस स्पीड की फिजिकल क्वांटिटी, जो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी, उसका डायमेंशनल फार्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है ना, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज विच अपीयर्स इन दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो इस फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हमने देखा कि एक तो लेंथ है प्यारे बच्चों, और लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला आप कैपिटल L यूज़ करते हो, बाय टाइम है, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल T यूज़ करते हो। तो ये हमारे पास में आ जाएगा LT की पावर -1 प्यारे बच्चों। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला है हमारे पास में। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की कुछ पावर्स है, उनका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, इसको डायमेंशनल फार्मूला हम बोलते हैं। हम यहाँ पर बोलेंगे लेंथ की डायमेंशंस कितनी है, एक ही है, वो LD है हमारे पास में। टाइम की डायमेंशंस कितनी है, -1 है। तो ये जो 1 है यहाँ पर और जो -1 है, ये जो पावर्स आई हमारे पास में, ये लेंथ की आई है, ये टाइम की आई है, इनको डायमेंशंस बोलते हैं। मतलब पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो पावर होती है रेज्ड आर कॉल्ड डायमेंशंस, और इसको हम डायमेंशन बोलेंगे, इसको डायमेंशनल फार्मूला हम बोलेंगे प्यारे बच्चों। तो आई होप कि आपको डायमेंशनल फार्मूला के बारे में अच्छी तरीके से पता लग गया होगा। तो आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। हमें कोई डेफिनेशन लिखनी नहीं है, आपको यही पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। फिर से बता देते हैं, आपके पास में ज़्यादातर यूज़ होने वाली आपके पास में यूज़ होंगी, मैं बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, क्या आपको पता है कि मास का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M यूज़ करते हैं, सर पता लग गया है। क्या आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेंथ के लिए डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल L यूज़ करोगे आप, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि टाइम के लिए डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल T यूज़ करोगे प्यारे बच्चों, ठीक है। यही पता होना चाहिए कि आपको टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर के लिए डायमेंशनल फार्मूला हम कैपिटल K या थीटा यूज़ करेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद टेम्परेचर हो गया, ये हो गया हमारे पास में। उसके बाद भी इलेक्ट्रिक करंट जो होगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फार्मूला प्यारे बच्चों कैपिटल A यूज़ करेंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे हमारे पास में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मोल यूज़ करते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी है जिसको हम कैंडेला यूज़ करते हैं, बट इनसे ज़्यादा तो आपके पास में यूज़ होंगे नहीं अभी तक तो, ठीक है ना। तो डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। देखिए ज़रा ध्यान से, कुछ हमारे पास में मैकेनिक्स की बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, हम डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियोज़ को पॉज करो बच्चों और इसको नोट कीजिए। हम पढ़ रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस हम यहाँ पर कर रहे हैं प्यारे बच्चों आज, डायमेंशनल एनालिसिस।
चलो स्टार्ट होते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको कोई फॉर्मूले नहीं आते हैं। हम समझ रहे हैं, आपकी फीलिंग को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो अगर आपने 11th 12th कर चुकी हो तो आप आसानी से डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। बट आपके लिए नई चीज़ें हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट आपके लिए हम मुश्किल बनाएंगे नहीं। देखिए ज़रा दिन से, जैसे मैं सिंपल सी बात करता हूँ आपसे, मैं आपसे बात करता हूँ एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी प्यारे बच्चों, dv/dt। मतलब ऐसा समझा जा सकता है वेलोसिटी बाय टाइम, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उससे पहले हम आपको ये भी बता चुके हैं कि जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है एक प्यारे बच्चों, लेंथ ही होती है। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल L यूज़ करोगे, टाइम के लिए T यूज़ करोगे। इसको अरेंज किया तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे को सेम ही मिला प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बता चुके हैं कि dv वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L⁻⁻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 ⁻
जाइए तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो आया प्यारे बच्चों हमारे पास में L⁻⁻²। ऊपर हो जाएगा ना ये डायमेंशनल। रियलिटी में आप देखोगे बुक्स के अंदर जनरली जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो mLT की फॉर्म में लिखा होता है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो मास तो है ही नहीं इस क्वांटिटी के अंदर, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मास इन्वॉल्व नहीं है, तो मास की पावर 0 लगा सकते हो। L की पावर 1 आया है, T की पावर -2 आया है। तो मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ mLT, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ mLT, तो आप बोलोगे 0, 1, -2 डायमेंशंस है, एंड दिस इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों। तो ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ठीक है। अब और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हम आपको बताता चला जाता हूँ, आप नोट करते चले जाइए आप, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूले हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए हमारे पास में प्यारे बच्चों फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैं कहता हूँ आपसे व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है प्यारे बच्चों जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M यूज करेंगे हम, और एक्सेलरेशन का अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज L⁻⁻²। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, और ये आपको याद रहना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखोगे आप। हम ज़्यादातर मैकेनिक्स से जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे 80% आपके आगे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। इसलिए हमें पता है कि आपको किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला को इजी बनाता, तो मैं आपको बोलता हूँ अभी से आप इसको याद कर लीजिए कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला प्यारे बच्चों mLT की पावर -2, mLT की पावर -2, mLT की पावर -2 होता है। आई होप कि आपको याद हो गया, इसमें कोई खास बात नहीं है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि प्रेशर, कि हमारे पास में जो प्रेशर होता है प्यारे बच्चों, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है सर, वो बताइए हम। प्रेशर को हम जनरली P से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रेशर बराबर होता है प्यारे बच्चों फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमें पता ही लग गया है प्यारे बच्चों, mLT की पावर -2 होता है। देखो यूज हो गया ना यहाँ पर, अपॉन में एरिया। तो प्यारे बच्चों एरिया जो होता है हमारे पास में होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ एक लेंथ ही है हमारे पास में, ब्रेथ भी तो एक प्यारे बच्चों लेंथ ही है ना। तो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हम L यूज करेंगे, तो इसके लिए भी L ही यूज करेंगे। तो मतलब L² इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ये कितना हो जाएगा L3। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला L3 हो गया। तो यहाँ पर एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना यूज करोगे, L²। कितना प्यारे बच्चों, L²। तो L² इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। तो यहाँ से प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया प्यारे बच्चों, अरेंज कर दीजिए, L² को ऊपर ले जाओ। अब आप L² को ऊपर लेके जाओगे तो L² की पावर L की पावर -2 हो जाएगा, -2 और +1 -1 होगा। तो mL की पावर -1 और T की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। तो हम प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे। वीडियो को पॉज करो प्यारे बच्चों और इसको नोट करते चले जाइए। चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अब डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। देखिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे यही पूछता हूँ कि हमारे पास में मास डेंसिटी है, डेंसिटी आपने पढ़ी हुई है, जनरली क्या होता है
मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अभी तो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप 11th क्लास में आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एम होता है। वॉल्यूम का मैंने अभी बताया आपको एल क्यूब होता है प्यारे बच्चों। रीअरेंज करो, एल क्यूब को ऊपर ले जाओगे तो एम एल की पावर -3 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो एम एल की पावर -3 टी की पावर 0। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। अब ऐसे ही हमारे पास में जैसे प्यारे बच्चों वर्क डन की बात की जाए तो वो होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। और आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ कि कॉस थीटा एक टी रेशियो है प्यारे बच्चों, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड का रेशो होता है। साइड का रेशो होता है जैसे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर भी एक लेंथ है, हाइपोटेन्यूस भी एक लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ध्यान में रखिए, जितने भी टी रेशियोज हैं आपके पास में वो यूनिट लेंथ हो गए, मीन्स उनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, ये क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे, याद रखोगे। तो वर्क डन का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यस सर, हमने याद कर लिया, एम एल टी की पावर -2 होता है। एस एक डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही होती है प्यारे बच्चों, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम यूज करेंगे एल। तो हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला एम आया, अरेंज करते हैं, एल इंटू एल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, टी की पावर -2 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क प्यारे बच्चों, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। वीडियोज को पॉज करते चले जाओ प्यारे बच्चों, नोट करो। और एक बात हम बता रहे हैं आपको, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और लास्ट तक चलोगे आप, लगातार हमारी 1.5 या 2 घंटे क्लास होंगी, तो लास्ट तक चले जाओगे तो आप देखियो क्या हमें मिलने वाला है, ठीक है ना। हमारा कितना अब इसमें हम अपने लेवल को बढ़ा पाते हैं। इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला प्यारे बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए और पढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है ना, मैं बोलता हूँ हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। एक लॉ पढ़ा हुआ है प्यारे बच्चों आपने, उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है, आपने ये 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ये क्या था? ये हमें बताता था कि प्यारे बच्चों अगर आपके पास कोई दो मास हैं, एक मास m1 है और एक मास अगर m2 है, और दोनों को r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो ये दोनों मास हैं यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स से, और वो फोर्स जो होती है प्यारे बच्चों वो होती है g m1 m2 बाई r स्क्वायर। व्हाट इज g? इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहने का मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों। तो कर लेंगे, इसमें क्या खास बात है सर जी? कर लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ से आप g की वैल्यू निकालिए, तो आपको g की वैल्यू जो मिली है वो मिलेगी f इंटू आर स्क्वेयर, f इंटू आर स्क्वेयर बाई m1 इंटू m2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी। तो डायमेंशंस निकालने की कोई खास बात नहीं। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला प्यारे बच्चों हमारे पास में होता है एम एल टी की पावर -2, हम जानते हैं, इंटू आर स्क्वेयर। आर रेडियस है, मतलब एक लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है, स्क्वेयर है तो एल स्क्वेयर हो जाएगा, बाय मास। इस मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एम, और कैपिटल एम ये रहा हमारे पास में एम स्क्वेयर हो जाएगा। तो रीअरेंज करो, एम स्क्वेयर को ऊपर ले जाओगे तो एम की पावर -2 और +1, तो एम की पावर -1 आ जाएगा। एल और एल स्क्वेयर हमारे पास में एल क्यूब हो गया, टी की पावर -2 है ही हमारे पास में, ठीक है ना। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हम कर सकते हैं फाइंड आउट प्यारे बच्चों, इसमें कोई खास बात हमारे लिए नहीं है। वीडियोस को पॉज करके बच्चों जल्दी से इसको भी नोट करते चले जाओ, ठीक है ना। तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो डायमेंशंस को आप ज़्यादा मुश्किल, हाँ बस हमें एक बात ध्यान में रखिए, हमें फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है ना। अब अभी हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि कोई फॉर्मूला जो है आपके पास, कोई रिलेशंस अगर दे दी जाती है, वो रिलेशन सही है या गलत है, इसके ऊपर भी हम विचार करने वाले हैं। देखिए ज़रा ध्यान से। हो गया नोट मेरे बच्चों? ठीक, चलो
आगे ये यूनिवर्सल, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का, मैं तो कहता हूँ आप प्रेशर हो, कुछ भी हो, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हम सब के डायमेंशनल फॉर्मूले कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे प्यारे बच्चों मैं कहता हूँ आपसे कि हमारे पास में ओम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R, हम यहाँ पर ही कैलकुलेट करना चाहते हैं। आपने V इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। प्यारे बच्चों अच्छी बात, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अभी अभी देखा था, पर यूनिट चार्ज। आपने पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिक करंट होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ चार्ज का वैल्यू जो हो जाएगा I इंटू टी हो जाएगा। करंट एक डायमेंशनल फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल A मैंने बताया है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T, तो दिस इज द AT इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AT हमने यूज किया प्यारे बच्चों। ऊपर है फोर्स, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL T की पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट लेंथ, तो L इंटू L स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको रीअरेंज करते हैं प्यारे बच्चों, तो m L की पावर 2 है, T को ऊपर ले जाओ, T पावर -1 हो जाएगा, और -2 पहले ही है तो T पावर -3, A को ऊपर ले जाओ, A की पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये भी हमारे पास में जितने भी मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले हमारे पास में हैं, तो सबके डायमेंशनल फॉर्मूले में हमारे पास में ज़्यादातर मोस्टली यूज होने वाला डायमेंशनल्स है, इसलिए फोर्स की तरह ये भी याद रहे, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। जैसे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL T की पावर -2, तो यहाँ पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mL स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -1। तो ये भी अगर आपको याद रहे तो प्यारे बच्चों इसमें कोई खास बात नहीं है। अच्छा V का, तो मैं बात कर रहा था R का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे को निकालना है, तो R इज इक्वल टू व्हाट, V बाई आई। अब मेरे को V का डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल चुका है, mL स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V बाई आई। आई का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल A, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ऊपर लेके जाओगे तो एक पावर -1 और -1 -2 हो जाएगा, तो mL स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास में हो गया प्यारे बच्चों, क्लियर है ना। ठीक है, वीडियोज़ को पॉज करो, जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं प्यारे बच्चों, बस फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आइए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि आपकी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल दिया है, हमारे क्वेश्चंस हैं उनके अंदर, PDF आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, और वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर सोल्व करवाने वाला हूँ जो आपके आगे हैं। तो सबसे पहले अगर सेक्शन की बात करते हैं, तो पहले सेक्शन में हमारे पास में जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं मैंने 19, 21 के बाद 7 क्वेश्चन, यानी कि प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए 21 और 12 क्वेश्चन ये हैं हमारे पास में। अगर बात की जाए तो लगभग हैं 33 क्वेश्चन जो आपके सारे के सारे हमने DC पांडे बुक से उठाए हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करके आपको दिखलाते हैं। जैसे सबसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। तो प्यारे बच्चों डायमेंशंस ऑफ प्रेशर निकालना है आपको, अभी अभी मैं निकालवा भी चुका हूँ, ठीक है ना। तो प्रेशर का डायमेंशंस क्या है आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं 4। चलो प्रेशर, वैसे प्यारे बच्चों प्रेशर होता क्या है हमारे पास में, मैंने आपको बताया कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL T की पावर -2 होता है बाय एरिया। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब L स्क्वायर हो जाएगा। रीअरेंज करो प्यारे बच्चों, तो mL की पावर -1, क्योंकि L स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो L की पावर -2 और -1 होगा, T की पावर -2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यही आंसर होगा प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आप आंसर मैच कर लीजिए कौन सा होगा, mL की पावर -1 T की पावर -2। तो D इज़ द करेक्ट आंसर आपका प्यारे बच्चों। तो D इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास में, ठीक है ना। DC पांडे जो आपकी बुक है बच्चों JEE मेन एडवांस की, उसके सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। सेकंड, हाँ PDF सबके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है,
देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव डायमेंशंस ऑफ टाइम। तो आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे आपको एक तो ऑप्शन दे रखा है प्यारे बच्चों, दूसरे क्वेश्चंस में ऑप्शन दे रखा है जैसे LC दे रखा है आपको, B ऑप्शन आपको दे रखा है R/L, C ऑप्शन दे रखा है प्यारे बच्चों L/R, और D ऑप्शन दे रखा है आपको C/L। इनमें से कौन सा डायमेंशंस टाइम का है? ठीक है ना, टाइम, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है हमारे पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द डायमेंशंस ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी होता है, कैपिटल टी इनमें से किस क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब डायमेंशंस है वो टी के बराबर आएगा, वो देखते हैं हम। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताता हूँ, यहाँ पर एल क्या होता है वो बताते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ नहीं है। इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोला जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस बोला जाता है कॉइल का। और इसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है वो माइनस ऑफ L इंटू DI/dt के बराबर होता है। DI रेट ऑफ चेंज, DI/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, V इज द वोल्टेज, L इज द सेल्फ इंडक्टेंस होता है। अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों C की। तो C को बोलते हैं हम कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटी होती है ये हमारे पास में, और Q इज इक्वल टू CV होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में, क्योंकि हमने ये जनरली पढ़ा हुआ है कैपेसिटर के अंदर। तो Q इज इक्वल टू C, Q इज द चार्ज, C इज द कैपेसिटेंस एंड V इज द पोटेंशियल। ओके, R आपको पता होना चाहिए। R आपके पास में एक रेजिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों, और ठीक L हो गया, R हो गया, ये सब कुछ। यहाँ से मैं L का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ से पहले L की वैल्यू निकाल देते हैं। तो V इंटू DT/DI आ जाएगा, माइनस साइन को निपट लेंगे, कोई खास बात नहीं, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। चलो V, अभी अभी मैंने बताया था V का डायमेंशनल फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, आया था हमारे पास में M। अगर ध्यान से देखें तो V इक्वल टू होता था हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज FS/, चार्ज यानी कि mL/T⁻², फोर्स हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट mL²/AT। रीअरेंज करो प्यारे बच्चों, तो m आ गया, ठीक है भाई, L² आ गया हमारे पास में, mL²T⁻³ और A⁻⁻1, ये आया था हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल। dt एक टाइम है, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T होता है, बाय I का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल A करंट होता है। तो हम इसको रीअरेंज करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे पास में सेल्फ इंडक्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया है mL² T⁻³ +1, तो T⁻² हो जाएगा, A⁻−1 ऊपर चल जाएगा, -1 पहले, ये -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस प्यारे बच्चों? आपको कुछ नहीं देखना है, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहिए, और उसके लिए मैं आपको हेल्प कर रहा हूं कि हर एक फॉर्मूले उनसे रिलेटेड मैं आपको बताऊं। जैसे ये फॉर्मूला बताया मैंने, एल का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट हमने किया। अब बात करते हैं सी की। तो सी इज इक्वल टू फिर से Q/V, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AT होता है प्यारे बच्चों, निकाल दो, Q बराबर I/T से। V का डायमेंशनल फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, ये रहा हमारे पास में mL² T⁻³ A⁻−1। याद रहे, मैं बता रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनमें सब में V यूज़ होने वाला है, तो ये यूज़ किया, रीअरेंज किया मैंने। तो कैपेसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया प्यारे बच्चों, m को ऊपर लेके जाओगे तो m⁻⁻1 होने वाला है, m⁻⁻1 होने वाला है। L² को ऊपर लेके जाओगे तो L⁻⁻2 होने वाला है। ओके, T⁻³ को ऊपर ले जाओ T⁻+3, और T ये रहा हमारे पास में T⁻+4 हो जाएगा। A⁻−1 को लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, और एक ऊपर A है हमारे पास में, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी। क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है ना। आप उसके बाद L का निकाल लिया, R का और निकाल लेते हैं। क्या आपने पढ़ा ओम्स लॉ, V बराबर IR होता है, तो यहाँ से R इज इक्वल टू V/I। देखिए यहाँ फिर से आपका V यूज हो रहा है, बता चुके हैं ना आपका V का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, mL² T⁻⁻³ A⁻−1 बाय I का A हो गया, A ऊपर ले जाइए तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो हो जाएगा हमारे पास में किसका, रेजिस्टेंस का, mL²
टी की पावर -3 और ए की पावर -2 हो जाएगा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ए बी सी डी जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं सब के डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर ले प्यारे बच्चों। इसको नोट एक बार जरूर कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। ओके ठीक। देखिए हमारे पास में अगर बात करते हैं तो पहला ए ऑप्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला एल इंटू सी, एल का डायमेंशनल फॉर्मूला एम में एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -2, अच्छा इंटू सी, सी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम की पावर -1 एल की पावर -2 टी की पावर 4 ए का स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज किया, कैंसिल एम 0, ओके एल स्क्वायर कैंसिल हो गया एल 0, टी पावर -2 तो टी की पावर +2, ए कैंसिल हो गया। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो टी स्क्वायर। अब बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बी ऑप्शन है R/L, आर का डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल चुके हो, यह है ml स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर बाय एल है प्यारे बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास है ml स्क्वायर टी की पावर -2 और ए की पावर -2। रीअरेंज, m को ऊपर लेके जाओगे आपकी पावर -1 और 1 m की पावर 0 हो गया, यहाँ से l की पावर भी 0 हो गया, टी पावर -2 ऊपर ले जाओ +2 -3 टी की पावर -1 हो गया, ये भी 0 हो गया, एक पावर 0। दिस इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला, या टी की पावर -1 इसको लिख सकते हो। यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास टी स्क्वायर आ गया है बच्चों, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला टी की पावर -1 आ चुका है। सी ऑप्शन पे चलो पढ़ते हैं। तो L/R की बात कर लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला प्यारे बच्चों कितना आया है हमारे पास में, यह आया है ml स्क्वायर, कितना है ml स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -2 है, और अपॉन में आर का डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2। तो ये हो जाएगा, हमको ऊपर ले जाएंगे पावर 0, ये भी कैंसिल हो गया, एल की पावर 0 टी पावर -3 ऊपर ले जाओ टी पावर +3 और -2 टी की पावर +1 बचेगा प्यारे बच्चों, और ये भी कैंसिल हो गया एक पावर 0। मतलब ऐसा बोल सकते हो ये यहाँ पर टी बचा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी आ चुका है प्यारे बच्चों, जो हो हमारा ही आंसर होगा, क्योंकि हमें पता था हमें कौन सी क्वांटिटी है इनमें से जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी होगा, मतलब टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ये सी का। उसके बाद प्यारे बच्चों डी की बात करते हैं, तो डी का आप खुद कैलकुलेट करोगे, ये सी का पता है, एल का पता है, बट सी इज़ द करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ पर यही पता लगाना था कि टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सी क्वांटिटी का होगा, इसमें से कौन से ऑप्शन में होगा। सो हमने वो कैलकुलेट कर लिया। वीडियोस को पॉज करो प्यारे बच्चों और इसको नोट कर लो। वीडियो को पॉज करो प्यारे बच्चों और इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने भी क्वांटिटी ले आओ, कितने भी हम डायमेंशन फॉर्मूले कैलकुलेट करें, हमें तो मेथड आना चाहिए सर, फॉर्मूले आने चाहिए सर। हम 11th क्लास में तो कोई फॉर्मूला पता ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, साथ के साथ नोट करते चले जाइए। अगर आपका कोई टेस्ट होगा, कोई आपका स्कूल में कोई भी होगा, तो सर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकलवाएंगे तो आपको फॉर्मूला बताएंगे ज़रूर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द फोर्स एफ ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए मूविंग इन ए मीडियम विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय, मतलब आपको किसी भी स्फीयर पे लगने वाला जिसकी रेडियस a है, एक फोर्स का फॉर्मूला आपको दे रखा है प्यारे बच्चों। फोर्स क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों। फोर्स का फॉर्मूला दे रखा है आपको 6 पाई ईटा a इंटू वी। ईटा आपके लिए अभी यहाँ पर कांस्टेंट है वैल्यू बच्चों। आप ईटा आप जानते नहीं क्या पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ईटा, ठीक है प्यारे बच्चों। ईटा हमें इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना, कोई खास बात नहीं। हमारे लिए ईटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F/6 पाई a इंटू वी। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt की पावर -2 प्यारे बच्चों, बाई 6 पाई ये कांस्टेंट वैल्यू है, डायमेंशनल लेस। a एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, lt की पावर -2 वेलोसिटी बाय टाइम होता है, इनटू वेलोसिटी,
और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी की पावर -1। रीअरेंज कर दीजिए आप, m है, यस है, l देखिए l l l स्क्वायर ऊपर ले जाओगे l की पावर -2 और +1 l की पावर -1, t की पावर -2 -1 -3 ऊपर ले जाओ प्लस का 3 और -2 तो t की पावर +1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द ईटा। तो हम इस कांस्टेंट वैल्यू का ही डायमेंशनल फॉर्मूला प्यारे बच्चों आपको कैलकुलेट करना था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में वो चेक कर लेते हैं कौन सा होगा। पहला है एम एल की पावर -3 नहीं, एम एल टी पावर -2 ये नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों डी, डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों। क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा वीडियोज़ को पॉज करो बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। वीडियोज़ को पॉज करो बच्चों और इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। चलो 4 नंबर पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता लगाना है क्या होता है। 4th क्वेश्चन, आप कहोगे सर हमें तो मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ भी नहीं पता क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया था आपने 10th क्लास में। कोई बात नहीं बच्चों, आपको फॉर्मूला बताते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपके पास होगा प्यारे बच्चों, वो होगा बी ए कॉस थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत सारी चीजें सीखेंगे। बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा इज द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों इसमें। तो कैसे करेंगे देखो आप, आपको बी का आना चाहिए एरिया का, कोस थीटा इज द डायमेंशनलेस, इसको छोड़ दीजिए। अब बी का मैग्नेटिक फ्लक्स, आपको एक बात सिखाई गई थी जब आपको 10th क्लास में भी आपने सीखा था कि एक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब किसी भी करंट कैरी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती थी प्यारे बच्चों। उसका फॉर्मूला आया था बी आई एल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। कुछ याद कीजिए आप, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, आई इज द इलेक्ट्रिक करंट, एल इज द लेंथ ऑफ वायर, साइन थीटा डायमेंशनलेस हमें कोई मतलब नहीं है, एफ इज द फोर्स। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे तो एफ बाई आई इंटू एल, साइन थीटा छोड़ दीजिए आप डायमेंशंस में। तो एम एल टी की पावर -2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। आई इलेक्ट्रिक करंट का ए होता है, लेंथ का एल होता है, रीअरेंज कर दीजिए आप। तो एम एल तो कैंसिल हो गया, एल की पावर 0 ही बचा, छोड़िए, टी की पावर -2 है, एक ऊपर ले जाओगे तो ए की पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर रखेंगे प्यारे बच्चों तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला एम टी की पावर -2 ए की पावर -1 रखेंगे इंटू ए इज द एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एल स्क्वेयर, कॉस थीटा डायमेंशनलेस। रीअरेंज कर दो एम एल स्क्वेयर टी की पावर -2 ए की पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्यारे बच्चों। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, एम एल स्क्वेयर टी पावर -2 है, एक पावर -2 है, ए इज द करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। वीडियोस को पॉज करो और नोट करो। आप हर बार हमारे पास में डायमेंशनल एनालिसिस से एक क्वेश्चन आता है नीट के अंदर 4 नंबर का, आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी। ओके प्यारे बच्चों, वीडियोस को पॉज करके एक बार इसको जरूर नोट जरूर कर लेना। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलो, डायमेंशंस ऑफ लीनियर इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है आपको नहीं पता सर, हमें कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है ना। इम्पल्स का 5 नंबर पे इम्पल्स, जिसने पढ़ लिया है, पढ़ चुका, वो अच्छी बात है। इम्पल्स को हम जनरली जे से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, बिल्कुल आसान। फोर्स का एम एल टी की पावर -2 इंटू टी, टी का टी हो गया तो एम एल टी की पावर -1 आ जाएगा रिजल्ट फाइनली बच्चों। तो 5वां क्वेश्चन एम एल टी की पावर -1, सी इज द करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। तो छठा क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है।
यूजिंग mass m, length l, time t and current a as the fundamental quantities, the dimensions of the permeability, dimensions of the permeability। अब प्यारे बच्चों परमिएबिलिटी क्या है? एक इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है, एक मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है। आपको लिखवा देते हैं। हम एक फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं। आप ऐसा सोचो, एक फॉर्मूला जानते हो आप, कूलॉम्स लॉ होता हमारे पास में, आप पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर इसको जाके। वो कहता था कोई भी दो चार्ज पार्टिकल अगर रखे हो तो उनके बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको प्यारे बच्चों हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, वो दो चार्ज पार्टिकल हैं, बाय आर स्क्वायर उनके बीच का डिस्टेंस। इसको तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोला जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास में, जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो 12th क्लास में। खैर मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ बस डायरेक्ट। आप ये मानो कि आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, μ0/4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये कोई फॉर्मूला दे रखा है आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। बस आपको ये, इसमें जो म्यू नोट है प्यारे बच्चों, ये परमिएबिलिटी है, ये परमिएबिलिटी है। मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, आगे जाके हम पढ़ लेंगे इनको। हम यहाँ से एप्सिलॉन नोट का डायमेंशंस भी निकालेंगे और म्यू नोट का भी निकालेंगे, दोनों का निकाल लेते हैं। इसमें क्या खास बात है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं प्यारे बच्चों। तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला यहाँ से हम देखेंगे। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं क्या आएगा। चलो इधर ले आइए। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एफ को इधर ले आया मैं, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखिए चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, AT होता है, क्योंकि चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी लिखा जा सकता है। AT इंटू AT A स्क्वायर टी स्क्वायर, चार्ज इंटू चार्ज है ना हमारे पास में, बाई 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू, कोई डायमेंशन नहीं है। फोर्स का ML T⁻⁻2 हो जाएगा, इंटू आर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर। रीअरेंज करो, m को ऊपर ले जाइए तो m⁻⁻1 हो गया, m⁻⁻1 हो गया। L और L स्क्वायर L क्यूब ऊपर लेके जाओगे, L⁻3 T⁻2 ऊपर ले जाओ, +4 2 +2 और +2 हो जाएगा प्लस का 4, और A स्क्वायर पहले ऑलरेडी है। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। आप लिख लेना, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने। हाँ, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो निकालना कोई खास बात थोड़ी है प्यारे बच्चों। ठीक है, हमें सभी डायमेंशनल जो फंडामेंटल क्वांटिटी उनका सबका डायमेंशन आता है। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्वेश्चन भी ये भी है, इसी का हम निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला मैग्नेटिक परमिबिलिटी का। तो म्यू की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगी, B इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इधर लेके गई है दोनों। इसके नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास में, आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा। हो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने प्यारे बच्चों अब ये भी निकाला था। फॉर्मूला हमारे पास मैंने आपको बताया था F बराबर BIL बिल साइन थीटा। मैं आपको प्यारे बच्चों फिर से बोल रहा हूँ, आप बोलोगे सर हम आप निकलवा रहे हो तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, जो 11th वाले न्यू स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ मैं। बट आप कहोगे कि हम तो पीछे वाला सारा काम भूलते जा रहे हैं, ऐसा है तो कोई आप घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको फॉर्मूलेज नहीं पता, आप इनके अंदर अच्छी आपकी फीलिंग नहीं है, तो आप इसको नहीं निकाल सकते। बट आपका क्वेश्चन कोई भी आएगा एग्जाम में तो कहेगा इसका डायमेंशंस निकालो, तो आपको फॉर्मूला जरूर देगा, याद रखना आप। ठीक, ओके, यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था। बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास F/I इंटू एल, F/I इंटू एल। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ML⁻2 होता है, करंट का A होता है, इसका L से L कैंसिल हो गया था, तो ये डायमेंशनल जो आया था B का, ये आ गया था M⁻2 A⁻1। 4 पाई कांस्टेंट है, R स्क्वायर का मतलब L स्क्वायर, बाई I इलेक्ट्रिक करंट, A DL लेंथ होती है, L साइन थीटा डायमेंशनलेस। तो इसको रीअरेंज कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो म्यू नॉट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा L⁻2 ऊपर ले जाओगे तो L⁻1 और +2 कितना हो जाएगा, L⁻+1। T⁻2 है प्यारे बच्चों। ओके, एक ऊपर ले जाओ, A⁻1 और पहले भी -1 है तो -2 हो जाएगा प्यारे बच्चों।
दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमिबिलिटी। तो इस तरीके से मैग्नेटिक परमिबिलिटी आ जाए या परमिटिविटी आ जाए तो आप उसका डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर परमिबिलिटी वाला जो था आपका प्यारे बच्चों, देखिए मैं इससे पहले क्वेश्चन छोड़ चुका हूँ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में पीछे निकलवा चुका हूँ उसका डायमेंशंस, खुद ट्राई करना आपको। F बराबर GM1 M2 बाई आर स्क्वायर से छठा क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। तो आपका आंसर होगा ML T की पावर -2 1 पावर -2। सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक परमिबिलिटी का आपको फॉर्मूला इसमें पूछा गया था। चलो नेक्स्ट आते हैं 8th क्वेश्चन पर। हम नेक्स्ट आते हैं बच्चों 8th क्वेश्चन पर। देखिए चलो प्यारे बच्चों, आपको एक इक्वेशन दे रखी है प्यारे बच्चों। तो 8वां क्वेश्चन में करवाने से पहले मैं एक आपको प्रिंसिपल बताता हूं, प्रिंसिपल होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्यारे बच्चों एक प्रिंसिपल होता है जो आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ से भी आप क्वेश्चन आपको थोड़े टफ बनाते चले जाएंगे। इसको बोलते प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, पहले ध्यान से सुनना। मान लेता हूं आपके पास में कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है और आप उसको ऐड करना चाहते हो। जैसे कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी थी प्यारे बच्चों, एक तो ए है एक बी है, उसको ऐड करना चाहते हो तो एक नई क्वांटिटी बनेगी सी। तो आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो? मैं कहता हूं मेरे पास में 1 किलो घी है, मान लेता हूं 1 kg कोई सब्सटेंस है और उसमें 5 लीटर कुछ चीज़ मिलाना चाहता हूं, तो आप ऐड नहीं कर सकते, है ना। आप उसी क्वांटिटीज़ को ऐड करोगे जिनके डायमेंशन सेम होंगे, जिसके डायमेंशन सेम होंगे। तो इसका मतलब प्रिंसिपल होमोजेनिटी ये बोलता है प्यारे बच्चों कि हम उन्हीं दो क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विच हैव डायमेंशंस आर सेम, जिसके डायमेंशन सेम होंगे। पहली बात तो इनके डायमेंशंस क्या होंगे, सेम, तभी इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जो नई क्वांटिटी आएगी उसके भी डायमेंशंस वही होंगे, उसके भी डायमेंशंस वही होंगे प्यारे बच्चों, आपको ये याद रखनी है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको इसके ऊपर बता देता हूं। हमारे पास में एक इक्वेशन लिखी मैंने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब लेट दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। क्या आप ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो? यस। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, u है और u एक वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम। तो l बाई टी, टी को ऊपर लेके गई यार, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। आप इसका निकाल लीजिए, b का डायमेंशनल फॉर्मूला, ए टी ए एक्सेलरेशन जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एल टी की पावर -2 है, इनटू टाइम का t होता है t की पावर -2 + 1, तो एल टी की पावर -1। देखिए क्या ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आया? यस सेम आया। तो इनको ऐड करोगे आप, और इनको ऐड करोगे मतलब एल टी की पावर -1 प्लस एल टी -1। कई बच्चे सोचेंगे ये तो सर एल और एल स्क्वायर टी की पावर -2 ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं। एल में एल जोड़ोगे, लेंथ में लेंथ जोड़ोगे तो आपको एक लेंथ ही मिलने वाली है, लेंथ में लेंथ जोड़ोगे तो लेंथ ही मिलेगी, और टाइम में टाइम जोड़ोगे टाइम ही रहेगा, केजी में केजी जोड़ोगे, मास में मास जोड़ोगे तो मास ही रहेगा, वो क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। टी पावर -1 में माइनस जोड़ोगे तो टी पावर -1 ही रहेगा, क्वांटिटी सेम रहेगी। मतलब दिस इज ए, दिस इज बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्यारे बच्चों, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, हम उन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जिनके डायमेंशन सेम होंगे, और ऐड करने पर जो नई क्वांटिटी आएगी उसके वही डायमेंशंस होंगे जो ए और बी के हैं प्यारे बच्चों,
जो ए और बी के हैं प्यारे बच्चों। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो आपकी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सोल्व करवाएगा। जल्दी से वीडियोस को पॉज करो और इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको पॉज करो और नोट करो प्यारे बच्चों। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर। हम आपको डीसी पांडे की बुक के क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिए हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, हमारे पास में क्वेश्चन 8th है। क्या है 8th? y इज इक्वल टू हमारे पास में a साइन ऑफ ओमेगा, साइन ऑफ ओमेगा इंटू एक्स बाई वी, सॉरी हाँ v माइनस के। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव मोशन प्यारे बच्चों, जो आपने पढ़ी नहीं हुई है। मैं आपको बताता हूं, आपके आगे कोई भी लॉगरिथम फंक्शन आ जाए, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल जैसे e पावर x वाले, उनका ये डायमेंशन लेस होते हैं सारे के सारे। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इनके ऊपर प्यारे बच्चों। जो साइन थीटा होता है ना, टी रेशियो, वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। दिस इज द डायमेंशन लेस, दिस इज द डायमेंशन लेस। इसका कोई डायमेंशनल नहीं है, तो ये डायमेंशन लेस साइन थीटा एक टी रेशियो डायमेंशन लेस है, तो इसके अंदर वाला एंगल जो होता है वो भी डायमेंशन लेस ही होता है। वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, वी इज द लीनियर वेलोसिटी, द डायमेंशंस ऑफ द के पूछा गया है। यहां पर क्या होगा, निकालेंगे इसमें क्या। पहली बात तो सुनो ध्यान से, ए एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा क्या होती है? ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी। टी इज द टाइम पीरियड। 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी हो गया। तो ओमेगा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, टी की पावर -1 होता है। आप चाहो तो इसके अंदर लेके जा सकते हो, इसको लिख सकते हो वाई, ऐसे कोई जरूरत भी नहीं है। वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा एक्स बाई वी माइनस ओमेगा की। मैं कहता हूं पूरा ये डायमेंशनलेस, तो ये भी डायमेंशनलेस है। डायमेंशन मतलब ओमेगा एक्स बाई वी माइनस ओमेगा के, इसका पूरे का डायमेंशंस नहीं है, इसको डायमेंशन नहीं, डायमेंशनलेस। मतलब इसका मतलब ये भी और ये दोनों आपस में, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम होगा। दोनों का डायमेंशंस क्या होगा? सेम, तभी तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप। दोनों का डायमेंशन सेम का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि डायमेंशंस ऑफ ओमेगा के इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ओमेगा एक्स बाई वी। ओमेगा दोनों साइड छोड़ सकते हो, के का डायमेंशन इज इक्वल टू एक्स बाई वी का। एक्स डिस्टेंस है एल, वी वेलोसिटी है एल टी की पावर -1। ऊपर ले जाइए आप, एल से एल कैंसिल हो गया, तो टी इज द डायमेंशंस ऑफ के। तो के का यहाँ पर जो डायमेंशंस है वो है कितना है प्यारे बच्चों? टी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, टी, सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द के। मैं बोल रहा हूँ इसका पूरे का डायमेंशन जो होगा वो क्या है, हमारे पास में पूरी वैल्यूज का 0 है, कोई डायमेंशन नहीं। क्योंकि आप देख रहे हो ये जो पूरी वैल्यू है रियलिटी में ये है दिस वैल्यू। मैंने ओमेगा टी पर -1 बताया, इसका टी आया तो 0 हो जाएगा ना, टी पावर 0, m0 t0 l0, इसका भी वही होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्लियर है बच्चों? हाँ, के का डायमेंशंस होगा, ओमेगा के का डायमेंशंस 0 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए प्यारे बच्चों, ये था प्रिंसिपल होमोजेनिटी। मैं एक बार प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर आने वाले क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं, क्योंकि हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है अभी। क्या प्रिंसिपल है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपके करवा देते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपके कितने हो चुके हैं याद रख लेना प्यारे बच्चों। 8 क्वेश्चन हम करवा सके। 9 भी ऐसा ही है, देखो आपको एक इक्वेशन दे रखी है फोर्स की। क्वेश्चन नंबर 9,
इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है, राइट। टी द टाइम डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डायमेंशंस निकालना है। वैसा ही है यहाँ पर, क्या यूज कर सकते हो आप बड़े आसानी से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके इसको बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। आइए, क्या आपको पता है कि इस क्वांटिटी का और इस टर्म का डायमेंशन सेम होगा, सेम होगा, और इन सब का डायमेंशन इसके बराबर होगा, मतलब ए टी का डायमेंशन एफ के बराबर होगा, और बी टी का जो डायमेंशन होगा बी टी स्क्वायर का वो भी एफ के बराबर होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ए इज इक्वल टू एफ बाई टी, एफ बराबर एम एल टी की पावर -2 प्यारे बच्चों बाई टी, कैपिटल टी। तो यहाँ टी को ऊपर ले जाओ तो एम एल टी की पावर -2 और -1 ऊपर हो जाएगा तो -3। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया प्यारे बच्चों। बी का और निकाल लेते हैं, यहाँ से देखिए P इज इक्वल टू एफ बाई टी स्क्वेयर, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी की पावर -2 बाई टी स्क्वेयर, ऊपर लीजिए टी पावर -2 और -4 हो जाएगा, तो एम एल टी की पावर -4 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। तो आप आंसर चेक कर लीजिए, बिल्कुल आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम यूज कर रहे हैं प्यारे बच्चों। पहला है हमारे पास में एम एल टी की पावर -3, एम एल टी की पावर -4, सो सी इज द करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। नो क्वेश्चन होने के बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर। जो भी क्वेश्चन है हम सोल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बीच वाले क्वेश्चन हम करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे, 9 तक हम कर चुके हैं। 20 नंबर क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर ये है, देखिए आप क्या है। मैं कहता हूं आपको एक इक्वेशन दे रखी है मेरे को वेलोसिटी की, v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी, टी प्लस सी, फिर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी आर कॉन्स्टेंट है, इनके डायमेंशंस आपको कैलकुलेट करनी है कितने होंगे। एक बात बताइए मेरे बच्चों, क्या इसमें इस टर्म में ये टर्म ऐड करें तो क्या दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तभी तो ऐड हो रहे हैं। हाँ सर, डायमेंशन तो सेम होगा तभी तो ऐड किया जा रहा है। तो मीन्स पहली बात तो ये, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी होगा। तो टी का तो कैपिटल टी होता है, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी। आ गया इसमें क्या खास। आप इसको जनरली m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1 भी लिख सकते हो। ओके, ये भी t और ये भी t, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी, क्योंकि है तो टाइम में टाइम जोड़ोगे तो टाइम ही मिलने वाला है प्यारे बच्चों। क्या आप इन सब का, क्या इसको और इसको आप ऐड कर रहे हो तो इनका दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा प्यारे बच्चों, होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों, और इनका डायमेंशन इसके बराबर मिलेगा। मतलब यहाँ से मैं एक बात और बोल सकता हूँ, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए टी होगा। हाँ होगा, देखिए तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप एल टी की पावर -1 होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल टू ए इंटू टी का टाइम, इधर ले आइए, ए का आ गया एल टी की पावर -1 बाई टी, -2 हो जाएगा, एल टी की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, ये तो एक्सलेशन ही लिखा है, पावर 0 एल टी की पावर -2, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ ए। अब बी का बच गया, क्या इसका डायमेंशंस और इसका भी सेम मिलेगा या इसका इसके रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी बाई टी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, बी बाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्वेश्चन अपने पास में 21, देखिए आप 21 का जो प्रॉब्लम है उसको देखिए। ये कहता है गिवन दैट y इज इक्वल टू ए साइन y इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन दे रखे आपको, देखो उसमें क्या क्वेश्चन दे रखे है, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, हाँ 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू
सी टी माइनस एक्स। ओके, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है प्यारे बच्चों, वेयर वाई एंड एक्स मेजर्ड इन मीटर। वाई है यहाँ पे, ये और एक्स है, इसको मीटर में मेजर किया जाता है, मीटर इसकी यूनिट है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहली स्टेटमेंट आपको ये दे रखी है कि द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम, द यूनिट ऑफ lambda is same as that of x, as that of x and a। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट आपको दे रखा है कि द यूनिट ऑफ lambda is same as that of, is same as that of x but not a। सी स्टेटमेंट आपको दे रखी है द यूनिट ऑफ सी इज सेम, द यूनिट ऑफ सी इज सेम एज दैट ऑफ, एज दैट ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा प्यारे बच्चों। ठीक है, और डी स्टेटमेंट आपको दे रखी द यूनिट ऑफ, द यूनिट ऑफ सी टी माइनस एक्स इज सेम एज दैट ऑफ, इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, तो स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट होगी ये हमें चेकआउट करना प्यारे बच्चों। तो कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले इस इक्वेशन में मैं आपको बताता हूँ पूरे साइन फंक्शन का कोई डायमेंशंस नहीं होगा, तो इसके एंगल का भी कोई डायमेंशंस नहीं है। यानी कि हम बात करें 2 पाई बाई लैम्डा इंटू सी टी माइनस एक्स इंटू 2 पाई बाई लैम्डा, ये पूरी वैल्यू जो है वो डायमेंशन लेस है। और ये दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट तभी हो रही होंगी जब इसका डायमेंशंस और इसका डायमेंशन सेम होगा, मतलब एक्स 2 पाई बाई लैम्डा का डायमेंशंस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू सी टी का होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर लैम्डा का डायमेंशंस फाइंड आउट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो हमें लैम्डा का डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा का डायमेंशंस कैसे, देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से अगर 2 पाई बाई लैम्डा दोनों साइड है तो मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू सी टी, मतलब x का डायमेंशंस क्या होगा l, क्योंकि x और y मीटर में मेजर करें लेंथ है ये। ठीक है, c कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, डायमेंशंस नहीं पता मेरे को, t टाइम, तो c का डायमेंशन फॉर्मूला l t की पावर -1 आया। मैं कह रहा ना द यूनिट ऑफ द c इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा, क्या है ऐसा है। जैसे लैम्डा की यूनिट मीटर होती है प्यारे बच्चों, लैम्डा की यूनिट क्या होती है मीटर। आपको मैं बता रहा हूँ ये पूरी क्वांटिटीज़ डायमेंशंस लेस है प्यारे बच्चों, पूरी क्वांटिटी डायमेंशंस लेस है। मतलब आप ऐसा सोच सकते हो ये पूरी डायमेंशंस लेस का मतलब क्या हुआ, पूरी डायमेंशंस का लेस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस पोर्शन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू सी टी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0 होगा। 2 पाई कांस्टेंट है, 1 बाई लैम्डा, c का डायमेंशनल हमने कैलकुलेट कर लिया है, l t की पावर -1 हो गया है ना, और c का t है ये हमारे पास, इज इक्वल टू m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0 है, t से t गायब हो गया। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आया, l को उधर ले जाओ, l की नीचे l चला जाएगा, ऊपर जाओ l की पावर -1, m की पावर 0 l की पावर -1 और t की पावर 0 प्यारे बच्चों। ठीक है ना, अगर इसको पलटी करें हम तो लैम्डा की जो हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला m0 l की पावर 1 t की पावर 0, यानी कि लैम्डा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कैपिटल L है, मतलब लैम्डा की यूनिट L मीटर है, क्या प्यारे बच्चों मीटर है। तो क्या आप ये बोल सकते द यूनिट ऑफ द लैम्डा, क्या c इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा, क्योंकि 2 पाई बाई लैम्डा की जो यूनिट आएगी वो आएगी पर मीटर, क्या आएगी पर मीटर, क्योंकि लैम्डा लेंथ है
तो 2 पाई हमारे पास में एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू 2 पाई एक एंगल है जिसको रेडियन में मेज़र किया जाता है, रेडियन पर मीटर है। और c का जो डायमेंशंस आया है वो ये आया है, एक वेलोसिटी है हमारे पास में ये, तो ये इक्वल नहीं है क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि c क्या है। एक मिनट देख लेते हैं प्यारे बच्चों, c क्या था। क्वेश्चन नंबर था प्यारे बच्चों ये c कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास में। तो इसमें द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x, नो अलग है, इसकी लैम्डा की भी मीटर है, इसकी भी मीटर है, बट a की क्या होगी, a की भी मीटर ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये तो पूरा डायमेंशनलेस हो गया ना, पूरा डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई ये पूरी टर्म जो हो गई। तो y इक्वल टू a होगा, मतलब y का और a का डायमेंशन सेम होगा, बट इसमें कह रहा है नॉट इक्वल टू a, तो ये तो करेक्ट नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। द यूनिट ऑफ ct माइनस एक्स, ct माइनस एक्स ये पूरी क्वांटिटी, प्यारे बच्चों मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस थी, तो ct माइनस एक्स कोई ct माइनस एक्स की अगर बात की जाए तो हमने यहाँ पर देखिए, आप एक मिनट कहाँ पर गया, ct माइनस एक्स, हाँ ये रहा c, क्या c का डायमेंशन l t पावर माइनस 1, t की वैल्यू पुट करोगे तो l आएगा, l माइनस l, ठीक है ना। तो ये एक लेंथ है, ये क्या है कि लेंथ है, ये सेम टाइप की क्वांटिटी होगी, इसकी यूनिट क्या है मीटर होगी और इसकी है पर मीटर है, तो ये तो सेम नहीं है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, यही सही स्टेटमेंट है क्योंकि लैम्डा की जो यूनिट होगी वही होगी जो एक्स और ए की है, यानी कि मीटर इसकी यूनिट होगी। प्यारे बच्चों क्लियर है ना। चलो उससे पहले चलते हैं बच्चों, हमने आपको 9 क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूँ, उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। चलो देखते हैं 21 नंबर के बाद भी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आइए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखे आपको देख लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, ये सेल लॉकिंग डाल दी क्या, कलर डाल दी। चलो द डायमेंशनल फॉर्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, इनका डायमेंशनल क्या है, अपना 10 का क्वेश्चन ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। बच्चों हमारे पास में फोटोन की पास में एनर्जी होती है, याद रखोगे, ये अपना प्रॉब्लम नंबर 10 है, प्रॉब्लम नंबर 10 है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक एनर्जी जो होती है फोटॉन्स की, आप फोटोन के बारे में थोड़ा सा जानते हो, बंडल ऑफ एनर्जी, जो लाइट के पार्टिकल्स हैं हमारे पास में, ठीक है ना, उस पार्टिकल के पास में एनर्जी जो होती है वो होती है एच न्यू, वेयर न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक, यानी कि इसकी यूनिट होगी पर सेकेंड, मतलब न्यू का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा t की पावर -1। ओके, h यहाँ पर हमारे पास में बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, और E हमारे पास में एनर्जी है, E हमारे पास में एनर्जी है। आपके पास में एनर्जी कैसी भी हो प्यारे बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास में अगर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जैसे आपने हाफ mv² पढ़ा हुआ है। चलो देखिए, हाफ कोई यूनिट नहीं, m मास, l t की पावर -1 वेलोसिटी, और इसका स्क्वायर था तो ये आ जाएगा। दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस एनर्जी। अब वर्क डन भी एनर्जी ही होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका भी ml² t की पावर -2 ही डायमेंशनल फार्मूला आएगा। वर्क डन है, जितनी भी एनर्जी की फॉर्म्स हैं, कोई भी फॉर्म हो हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कैसी फॉर्म हो, सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा, ml² t पावर -2। वर्क डन और एनर्जी एक ही चीज़ होती है प्यारे बच्चों, तो डायमेंशनल फार्मूला इनका सेम आएगा। तो यहाँ पर h का हमें डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर कैलकुलेट करना है प्लैंक्स कांस्टेंट का प्यारे बच्चों, तो h इज इक्वल टू E/न्यू, और E की यूनिट डायमेंशनल फार्मूला ml² t की पावर -2 हो गया प्यारे बच्चों। फ्रीक्वेंसी का भी अभी हमने बताया आपको, t की पावर -1 ऊपर लेके जाओ, t पावर +1 होगा, +1 यहाँ आप करोगे तो आप -1 बचेगा, यानी कि ml² t की पावर -1। दिस इज द यूनिट ऑफ h, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है ना। तो ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हो गया प्यारे बच्चों। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और निकाला था हमें इसके अंदर, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। एक कोई पार्टिकल अगर मान लो जिसका मास, एक मिनट ये नोट कर लो वीडियो को पॉज करके बच्चों, अगर कोई भी मास है m मास का कोई पार्टिकल, अगर वो v वेलोसिटी से जुड़ रहा है बच्चों, तो उसका एक लीनियर मोमेंटम होता है। क्या होता है?
लीनियर मोमेंटम, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में लीनियर मोमेंटम प्यारे बच्चों P से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। अगर वो वेलोसिटी से दौड़ रहा है तो m वेलोसिटी L t की पावर -1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक होता है हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई भी कोई भी पार्टिकल है, मतलब जिसका मास m है, अगर वो r रेडियस के साथ में सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू होता है लीनियर मोमेंटम इनटू इट्स रेडियस। मास mv का तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल चुके हैं, इनटू r भी एक लेंथ है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml² t की पावर -1, ml² t की पावर -1। तो ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया प्यारे बच्चों। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये 10 का क्वेश्चन था हमारे पास में, आंसर मैच आप करा सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए बच्चों अपनी PDF के अंदर, क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है ना, अगर प्रिंट नहीं निकाल पाए तो आप अपने क्वेश्चंस पहले कॉपी में नोट करो और फिर आप करो क्वेश्चन को। इफ द एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड फोर्स F है बी टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज तो कुछ और है, बट इसने कहा कि एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड फोर्स F, इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज मान रहे हैं। देन द डायमेंशंस ऑफ मास क्या होगा, तो मास का डायमेंशंस क्या होगा यह हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए बच्चों आपको दे रखा है Fv की पावर -2, बी ऑप्शन आपको दे रखा है Fv की पावर -1, ऑप्शन सी दे रखा है हमारे पास में E इंटू वी की पावर -2, डी ऑप्शन दे रखा है EV²। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला प्यारे बच्चों, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा अगर हमारे पास में ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है मास का। एज वी नो दैट फोर्स जो होता है हमारे पास में F और E की टर्म में हमें निकालना है, तो मास तो F की टर्म में आएगा, F इजिकल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। क्या आपको पता F इजिकल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन तो क्या होता है dv/dt, dv/dt। अच्छा, मास का डायमेंशन से निकालना है तो मास बराबर आ गया F इंटू dt/dv। अब आपको जो F की टर्म में भी आंसर चाहिए है, dv है पर टाइम नहीं है, टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, इसको dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, ये हाँ dx से मल्टीप्लाई अगर कर देता हूँ, dx से डिवाइड कर देता हूँ, तो व्हाट इज द dx/dt, दैट इज वेलोसिटी। F इंटू dx बाई वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी, आप वेलोसिटी का स्क्वायर लिख सकते हो। दिस इज द मास, बट व्हाट इज द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है प्यारे बच्चों, वर्क डन जो होता है वो इक्विवेलेंस होता है प्यारे बच्चों एनर्जी के। किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। तो यानी कि मास इज इक्वल टू एनर्जी पर वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब EV की पावर -2, EV की पावर -2। ये हमारा C इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, C इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, वीडियोस को पॉज करो बच्चों और इसको नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 12 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे हम द डायमेंशंस आपको फाइंड आउट करना है किसका, 1/2 एप्सिलॉन इंटू E²। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या डायमेंशन बोलो। आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर मेरे बच्चों आपको बस फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। ये E होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इसको आप 12th क्लास में पढ़ोगे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब फोर्स जो होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला mLt की पावर -2 होता है, चार्ज का AT होता है, आप जान चुके हो। रीअरेंज करोगे तो mLt की पावर -3 हो जाएगा, ऊपर लेके जाओगे -1 और -2 और A की पावर -1। दिस इज द
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती थी जो मैंने आपको करवाई भी है पहले, क्योंकि मैंने दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आइए और एफ को इधर ले आइए। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AT और AT हो जाएगा A स्क्वेयर T स्क्वेयर प्यारे बच्चों। 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू है। एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाए ML T (-2) हो जाएगा इंटू आर स्क्वेयर, मतलब L स्क्वेयर हो गया। तो रीअरेंज करो, M को ऊपर ले जाओगे तो M⁻⁻1 होगी। L और L क्यूब को ऊपर लेके जाओगे L⁻³ हो जाएगा। T⁻⁻2 पर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा 2, और +2 पहले से ही है, इंटू A स्क्वेयर। दिस इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ पर पुट करते हैं तो प्यारे बच्चों 1/2 डायमेंशन लेस होता है। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला आया है M⁻⁻1, L⁻⁻3, T⁻4 आया है और A⁻2 आया है, इंटू E स्क्वेयर। E का डायमेंशनल फॉर्मूला स्क्वेयर का स्क्वेयर कर देंगे, M है तो M स्क्वेयर हो जाएगा, L स्क्वेयर हो जाए, T⁻6 हो जाएगा और A⁻2 हो जाएगा। रीअरेंज करो, M स्क्वेयर और M⁻1, M बचेगा, L स्क्वेयर है L⁻3, L⁻1 बचेगा, T⁻4 है -6 है तो -2 बचेगा। ठीक है, A स्क्वेयर है माइनस है तो कैंसिल हो गया। दिस इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इसको एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बोला जाता है। तो ऑप्शन ML⁻1 -2 B इज़ द करेक्ट आंसर। तो B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर देखो आप, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखिए आपके पास में क्या है। इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वीडियोज़ को पॉज करो बच्चे और इसको नोट करो जल्दी से। वीडियोज़ को पॉज करो और इसको नोट कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारे पास में 12 के बाद 13 का क्वेश्चन देखिए आप अपने को बुक में। क्वेश्चन कहता है द डायमेंशंस ऑफ A बाई B। A बाई B का डायमेंशंस आपको निकालना है प्यारे बच्चों। और एक इक्वेशन दे रखी है कि P = A - T² बाई BX, where P is pressure, X is distance, T is time। P is the pressure, ये प्रेशर है। पहली बात तो ये है कि दो क्वांटिटी आपस में ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो मतलब इनके डायमेंशन सेम होंगे। मतलब डायमेंशंस ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस, मतलब दिस इज द T²। ये डायमेंशंस होंगे, मतलब T² - T तो T बचेगा, तो आप इसको कुछ ऐसे ही रीराइट कर सकते हो, दिस इज द T², क्योंकि सेम टाइप क्वांटिटी है, बाय BX। B की वैल्यू जो यहाँ पर मिलेगी बच्चों वो मिलेगी T² बाई PX। प्रेशर आपने पढ़ा हुआ है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स होता है ML⁻⁻2 बाय एरिया होता है L²। ऊपर रीअरेंज करोगे तो ML⁻⁻1 T⁻2 हो जाएगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों देखिए आप, T² प्रेशर हो गया ML⁻1 T⁻2, X एक लेंथ होती है, तो रीअरेंज किया, M को ऊपर लेके जाइए, M⁻1 L⁻1 L कैंसिल हो गया है, ये तो T⁻2 को ऊपर ले जाओ, प्लस हो जाएगा T⁻+4। दिस इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B। A का हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो हमें A बाई B का डायमेंशंस निकालना था। तो A का आया है T² बाय, इसका आ गया हमारे पास में M⁻1 T⁻4। रीअरेंज करो, -1 को ऊपर ले जाओ, M हो गया, T⁻4 ले जाओ, -4 + 2 तो T⁻2। दिस इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला। M इसको ऐसे लिखा जा सकता है ML⁻2। ML की पावर कितना? 0। ML की पावर कितना प्यारे बच्चों? 0। तो ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट करो, आंसर मैच कर लेते हैं अपने पास में। M क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों ओके, MT⁻2। तो B इज़ द करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन कुछ आप ऐसे इस तरीके से करोगे। चलो
परमिटिविटी की मैंने बता दी है। बाकी प्रॉब्लम बच्चों खुद आप ट्राई करोगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है हमारे पास में, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है प्यारे बच्चों dv/dl, मतलब वेलोसिटी बाई लेंथ। वेलोसिटी होते हैं lt की पावर -1, याद रखोगे, बाई dl, l होता है कैंसिल हो गया, तो t की पावर -1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। ठीक है, और मेन बात इसमें कुछ और नहीं है, मैंने रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस इसके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको बता चुका हूँ। ओके, तो बाकी क्वेश्चन आप खुद करोगे। नेक्स्ट इसी के ऊपर आएगी डायमेंशनल फॉर्मूले आपको कैलकुलेट करने हैं इस पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम यूनिट कन्वर्जन लेके आएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इस चैप्टर को जो आपका डायमेंशनल एनालिसिस है चैप्टर को कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ तक आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।